वॉज रिलेटेड टू OHT। हाँ भाई, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस से। आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस कोई अच्छी जा रही है। मैं ये कोर्स तीसरी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ और अभी तक का सबसे माठा बैच आपका है। तो बट आई एम ऑलवेज़ विलिंग टू नो कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मेरे लेक्चर्स में कोई मसला है, क्या करूँ कि आपके रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हों। मिसाली तौर पे सर आप इंग्लिश में ना पढ़ाया करें, उर्दू में पढ़ाया करें, ये एक सजेशन हो सकता है। ओके, सो इफ़ एनीवन वांट्स टू क्रिटिसाइज़, प्लीज़ क्रिटिसाइज़ एंड फील फ्री। कोई आपको डांट डपट नहीं होगी, कोई आपके फाइनल में मार्क्स कम नहीं होंगे। आई वॉन्ट टू लर्न कि ऐसा क्या मसला है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। बच्चे OHT 1 में ख़राब करते हैं, फिर OHT 2 में इम्प्रूव करते हैं, मगर आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सो बिस्मिल्लाह, रीबा क्या कहना चाह रही है? कुछ तो कहना चाह रही है। क्यों छापना है? क्यों? ओके, कमेंट ये आ रहा है कि एक पेपर इजी हो जाता है, एक पेपर मुश्किल हो जाता है। बेटा, दोनों पेपर्स में दो न्यूमेरिकल्स हैं, है ना? न्यूमेरिकल्स, वो दोनों न्यूमेरिकल्स लेक्चर से थे और आपसे कहा गया था कि आपने लेक्चर्स पूरे करने। तो अब ये पॉइंट बनता नहीं है ऑनेस्टली ना, ये अनफेयर क्यों है? प्रूफ। एक सेकंड, मुश्किल था, लेक्चर से था, तो भाई लेक्चर तो अच्छा, इस दफ़ा तो नाम भी नहीं लिखे गए, मुझे नहीं पता किसके पास कौन सा पेपर आएगा। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। एक बच्चे को मैंने एक पेपर दिया, उसके पास सवाल था पेपर A का। मैं पिटाई कर दूंगा अभी जब मैं उसकी कॉपी दिखाऊंगा। और उसने आगे वाले से कॉपी करके पेपर B का आंसर छापा हुआ है। पेपर A में, लेट्स से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पेपर A में डक्टिलिटी का सवाल था। उस बच्चे के पास पेपर A नहीं, पेपर B आया है, मेरे पास नज़र आ रहा है, उसके पास उसकी कॉपी में पेपर B रखा हुआ है। पेपर B में तो डक्टिलिटी वाला सवाल ही नहीं है। बच्चे ने आंसर में एग्जैक्टली वही सवाल बिल्कुल सही किया हुआ है। अबे तुझे कैसे पता कि ये सवाल दिया गया है आगे वाले पेपर में? अब आप लोग चाह रहे हैं मैं एक पेपर बनाऊं ताकि सबके रिजल्ट सही ही आए, आगे वाला करे, पीछे वाला पूरी लाइन चापे। देखो चीज़ें, अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था आपसे सीनियर बैच में। चलो बेटा पढ़ लो। मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, आपको नहीं, सीनियर बैच। उनमें भी मैंने पेपर्स ऑल्टरनेट्स बना के दिए। चीते ने बगैर अपना सवाल देखे आगे वाला छाप दिया। अब आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं सेम पेपर बनाऊं और ये फेयर होगा? भाई देखिए, लॉजिकल पॉइंट बनता है, सर आपने बाहर से सवाल दे दिए जो आपने पढ़ाए नहीं थे। दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सवाल ऐसे दिए गए जो बाहर से आए, पढ़ाए नहीं गए थे। और किसी, ठीक है, अगर आपको सर्कुलर कॉलम दिया गया था लेक्चर में और अब आपको स्क्वायर कॉलम दिया गया है एग्जाम में और आप ये नहीं कर पा रहे, सो यू डोंट डिजर्व टू बी गो एंड गेट एडमिशन इन कॉलेज। यानी शेमफुल यार। आप लोगों को कहा गया है OHT 1 के बाद आप सबसे कहा गया था कि बेटा चीटिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हाई होती है, हम सेम पेपर्स नहीं बनाएंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही यार, तुम लोगों को ये बातें करते हुए? पढ़ाया सर्कुलर डायमीटर था, दे स्क्वायर डायमीटर दिया, ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। अबे ये बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इंजीनियर बन रहे हो, डिजाइनिंग करोगे, वो सवाल जिसपे कॉस्ट निकालनी है उसमें कुछ चेंज नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो लेंथी सवाल था। उसके अंदर आपको 4 मटेरियल्स की एनालिसिस, 4 मटेरियल की कैलकुलेशन करनी थी। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज बदलने से आप लोगों को मसला है। देखो बेटा, मेरे बच्चों, मेरे प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आई रियली टीच विद अ पैशन। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत अच्छा कमा रहा था बाहर, अल्लाह का शुक्र है। मुझे मेरे बाहर जॉब वाले कह रहे थे रुको हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देते हैं, बट इफ़ आई एम हेयर इट्स बिकॉज ऑफ माई टीचिंग पैशन। ये मैं एहसान नहीं जता रहा आपको,
मगर यार थोड़ा सेंस लो यार, क्या बात कर रहे हो? यानी सर्कुलर डाया पढ़ाया था, स्क्वायर डायमीटर दे दिया, ये प्रॉब्लम है यार। यू वांट इंजीनियरिंग डिग्री आउट ऑफ दिस? शर्म से मर जाता मैं तो। आप लोगों को अंदाज़ा है, सवाल देते थे ऐसे कि भाई ये कहाँ से आ गया, कौन सी किताब से आ गया, और कोई टीचर आंसरेबल नहीं होता था कि इतनी तप्पड़ हो उसमें कि वो आके 30 बच्चों से कहे कि आओ मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करो। भाई तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा दिया, किताब बता दी, पूरी किताब इन्वॉल्व है, जाओ करो। तुम्हें एरिया निकालना नहीं आता यार, प्लीज़। मैं इंसान हूँ, गुस्सा आ जाता है, बट दिस इज़ नॉट द लेवल ऑफ, दिस इज़ नॉट द लेवल ऑफ, दिस इज़ नॉट इवन द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आप क्या कह रही हैं? मैं डांटूंगा नहीं आपको। राइट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो डायग्राम्स आप पढ़ाते हैं उसकी इलस्ट्रेशन लिख दें, ये कह रही हैं, थोड़ा सा लिख दें। राइट, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, एंड फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई टू ऐड दिस। बट हमारी ये कोशिश है कि आपको क्लास में इंगेज रखें। आपको सब कुछ बना बनाया देंगे ना, तो आप क्लास में बिल्कुल ब्लैंक बैठेंगे, कोई कुछ नोट करने की कोशिश नहीं करेगा। सो द पॉइंट इज़ कि हम बता रहे हैं और बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो नोट करें, बट फॉर योर सेक इंशाल्लाह अपकमिंग डायग्राम्स में हम इलस्ट्रेशन ऐड कर देंगे। एनी अदर कमेंट? आई हैव टू इंश्योर कि चीटिंग नहीं होगी एग्जाम्स में। अब उसका कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, या तो आप प्रॉमिस करें कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, जो कि मुश्किल है। जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ी न्यूमेरिक वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी वहीं आए। आपको पता है मैं अपने टीचर से कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी। तो जब पहली दफ़ा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई तो मैंने अपना पेपर उन्हें भेजा, और उन्होंने बात की, वकार तुम ये पेपर बना के भेज रहे हो? ओह माय गॉड, आई वॉज अशेम्ड टू माई डेथ कि ये क्या पेपर बना गया है तुमने। मैंने इतना आसान पेपर बनाया था, मगर उस आसान पेपर पे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। मगर उस टीचर ने मुझे कहा कि यार हम तो तुम्हारा ऐसा पेपर नहीं बनाते थे। यार वाकई ऐसा पेपर नहीं बनाते थे। आप बताएं आपको कितने न्यूमेरिकल असाइनमेंट के तौर पे दिए गए कि खुद सेल्फ स्टडी करो? एक भी नहीं। यानी आप लेक्चर के न्यूमेरिकल्स भी नहीं करेंगे। शायद 5 टोटल न्यूमेरिकल से 6 होंगे। कम ऑन यार, ऐसा नहीं करें। बट हाँ, आई रीइटरेट, all of the questions were from the lecture, and I told you कि बेटा don't leave anything out within the lectures. लेक्चर तक कुछ नहीं छोड़ना है। ये आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी बताया जा रहा है। अच्छा, और कोई सजेशन, कोई पॉइंट? कोई, मैं डांटूंगा नहीं, कोई सजेशन, कोई पॉइंट? How do I make papers? Oh right, so how was it? जोर से बोलो। If I studied properly, it was easy. हाँ भाई फुरकान, कैसे पेपर्स बना रहा हूँ मैं? हसन, हाँ भाई हसन खान। यार बेटा बच्चों, मैं ना झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको वाकई झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अपने आप से शर्मिंदा होता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वही एग्ज़ाम में दे रहा हूँ। अरे ये थोड़ी होता, ये तो कॉलेज में होता है, ये तो स्कूल्स में होता है भाई। यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब आप किसी भी एरिया से उसमें सवाल पूछते हैं। और मुझे शर्म आती है कि यार ये मैंने जो पढ़ाया है, अगर मेरे टीचर्स देखें जिन्होंने मुझे पढ़ाया है तो मुझे गालियाँ दें कि ये क्या कर रहे हो यार। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि बच्चों का जो एकेडमिक लेवल है वो और नीचे जाता रहेगा। वो बस लेक्चर ही को पढ़ेंगे, मगर पेपर्स बाहर से बनेंगे तो बच्चे लेक्चर भी पढ़ेंगे और बाहर से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे।